1 एकड़ में मिनिमम से मिनिमम 5 लाख रुपए का गारंटी से मैं इसमें पैदावार ले सकता हूँ। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के जमुआ रामगढ़ तहसील में और यहाँ के किसान काफी लंबे समय से सफल तरीके से टमाटर की खेती करते हैं। करीब 20 साल से मेरे साथ में जो किसान भाई देख रहे हैं, करीब 20 साल से टमाटर की खेती करते हैं और टमाटर का बेहतरीन उत्पादन हर साल लेकर के शानदार प्रॉफिट कमाते हैं। तो जो किसान भाई टमाटर की खेती करना चाहते हैं या फिर टमाटर उन्होंने लगा रखे हैं, तो भाई साहब इस वीडियो को जरूर से देखें, क्योंकि आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। टमाटर की खेती से आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, टमाटर की खेती से आप ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे ज्यादातर किसान भाई आज भी नीचे वाले टमाटर लगाते हैं, स्टेकिंग वाले नहीं लगाते, लेकिन फिर भी शानदार उत्पादन लेते हैं और शानदार प्रॉफिट हर साल कमाते हैं। आज के वीडियो में इन किसान भाई का जो भी अनुभव है टमाटर की खेती का, वो आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। एक बार परिचय बता दें आप। मेरा नाम राम अवतार मीणा है, सनोप सिंह नारायण मीणा है, गाँव रामपुरा, पोस्ट चामुंडा, तहसील जमुआ रामगढ़, जिला जयपुर का निवासी हूँ जी। सर जी कितने साल से टमाटर लगाते हैं? कम से कम 20 साल से टमाटर लगा रहा हूँ। 20 साल से। हाँ। सर जी आपके गांव में मैंने एक खास बात देखी है, आज के इस मॉडर्न जमाने में ज्यादातर किसान भाई स्टेकिंग वाले टमाटर लगाते हैं, लेकिन आप अभी भी नीचे वाले लगाते हैं। लेबर की समस्या, खर्चा भी, वो अधिक उत्पादन, सिर्फ भाव ही ज्यादा प्रति किलो के हिसाब से ज्यादा 2 रुपए ज्यादा मिल सकते हैं उसको। हमारा 2 रुपए डाउन बिक सकता है, लेकिन माल तो वही आएगा, बस उनका माल खराब नहीं होगा, ये हमारा थोड़ा बहुत माल खराब हो जाएगा बस। अच्छा, नीचे पौधे रहने से। हाँ, बाकी उतना ही उत्पादन अपन निकाल सकते हैं। इतना निकाल सकते हो जी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी जी। तो सर जी ये जो फसल आपने लगा रखी है, इनको इसको कौन सी समय वाली बोल सकते हैं अपन? सर इसको लगाए तो बरसात के मौसम में लगाते हैं और सर्दी में ये फल तैयार होता है, तो सर्दी की फसल कहलाती है। सर्दी की फसल कहलाती है। ये दोनों फसलों में आती है। ये बारिश के में आएगी और सर्दी के में आएगी। पूरी सर्दी आपको उत्पादन देगी ये सितंबर से लेके दिसंबर तक चलेगी। अच्छा, सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपको उत्पादन देती रहेगी। सर जी काफी किसान भाई ऐसे भी है जो टमाटर लगाते भी हैं, खर्चा भी करते हैं, अच्छी देख रेख भी करते हैं, लेकिन टमाटर की फसल उनकी खराब हो जाती है। रीजन क्या, कहाँ पे कौन कौन सी मुख्य बीमारियां या फिर समस्या आती है टमाटर में? देखो सर, इसमें है ना, जब तक आदमी डेली इनका कंफर्म नहीं करेगा ना, खेत में नहीं डोलेगा, आज कोई बीमारी आ गई ना तो कल और भी ज्यादा होगी। तो पहले तो खराब होने का पहला कारण है पैसा, कि जिस किसान के पास पैसा नहीं है ना तो टमाटर की खेती नहीं कर पाता। क्यों? अगर मार पे मार बीमारी आती रहती है बारिश के मौसम में, उस बीमारी को पैसा ही कंट्रोल करेगा। दूसरी बात, इसमें छोटे से पौधे से बाल की तरह पालते हैं इसको, दवाई दारू शुरू से लगते हैं इसमें। गलन आएगी, गलन को रोकने के लिए हम दवाई डालेंगे, ब्लू कॉपर वगैरह डालेंगे, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा, उसका डंठल सही हो जाएगा तो बड़ा होगा, फिर ग्रोथ की देंगे उसमें, ग्रोथ के बाद में फिर इसके फल फूल की देंगे, फल फूल के बाद में फाल की देंगे, फिर चमक की देंगे, फिर साइज कम नहीं हो तो उसके लिए खाद डालेंगे, जब तक दिसंबर का लास्ट में ना हो जाएगा, जब तक खाद चलेगा इसमें। बिल्कुल। लेकिन मैं सर जी, किसान अगर कहीं पे फेल होता है तो फेल यहाँ पे होता है कि उसको अगर बीमारी की जानकारी नहीं है तो 100% फेल होगा। हाँ, फेल होगा। मुख्य बीमारियां कौन कौन सी लगती है इसमें? सर बीमारी प्रथम तो शुरू में तो गलन आएगी, जो पेड़ बिल्कुल जुड़ जाएगा और वो पड़ जाएगा। दूसरी आएगी इसमें ब्लाइट। हाँ, ब्लाइट 2 तरह की आती है, एक तो जड़ से आती है और एक ऊपर से आती है। तो ऊपर का तो हर किसान को पता चल जाएगा इसमें बेल्ट आ चुकी, तो दवाई डाल लेगा। लेकिन जो जड़ से आएगा उसका जब पौधा मुड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा, जब पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। तो ऐसे अपना खेत 2-4 दिन पैसा नहीं रहा तो अपना खेत पूरा साफ हो जाएगा। सर जी देख रेख कैसे करें, पहचान कैसे करेंगे यार अपने खेत में बीमारी आ चुकी है? देखो, जड़ से बीमारी आएगी ना तो सर्वप्रथम हम पूरे खेत में डोलेंगे, एक एक पेड़ को देखेंगे तो सर्वप्रथम ये बिल्कुल या नॉर्मल तरीके से झुका हुआ मुरझा के झुक जाएगा, झुका हुआ मिलेगा। तो उसको देख लेना, कोई भी किसान भाई देखे और उसकी उखाड़ के उसकी जड़ को देखे, उसमें जरूर पता चल जाएगा इसमें बेल्ट जड़ से आ चुकी है।
अगर जड़ से बिल्ट आती है, हाँ, निदान कैसे कर सकते हैं? निदान इसमें यही है कि ब्लू कॉपर चला दो, रेडोमन गोल्ड चला दो, स्टॉप तो चला दो, उसमें कोई टेम्परेचर लेवल रखने के लिए कोई भी दवा चला दो। अच्छा, इनसे आपकी बिल्ट कम कंट्रोल हो जाएगी। कंट्रोल हो जाएगी। दूसरी मुख्य समस्या सर जी एक आती है जिसको माथाबंदी मरोड़िया रोग बोलते हैं। हाँ, माथाबंदी आती है। माथाबंदी आ जाती है जिसमें ऊपर के पत्ते सिकुड़ जाते हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ रुक जाती है। अगर ये समस्या टमाटर में आती है तो उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? रोकथाम के लिए सिमोडिस आती है, लेकिन टमाटर में पहले तो कम आती है और जिसमें आगे तो वो नहीं खुलेगी। अच्छा, तो उसको ज्यादा आ गई ना तो वो नहीं खुलेगा। और आप पहले ही कोई एक आधे पेड़ देकर उसमें सिमोडिस चला दिया ना तो खुल जाएगा। तो किसान भाई को चौकन्ना रहना पड़ेगा। जी, तो सर जी अब मैं शुरुआत से डिटेल लेना चाहता हूँ। जैसे किसान भाई टमाटर लगाने की तैयारी करता है, सबसे पहले खेत की तैयारी कैसे करनी पड़ती है? खेत की बुआई जुताई गर्मी में करनी पड़ती है। गर्मी में बुआई जुताई कम से कम 10 बार बुआई जुताई उसको अच्छे तरह से कर लो। उसमें खाद डालो। 4 एकड़ में खाद डलता है कम से कम 10-15 ट्रोले 4 एकड़ में। गोबर की खाद पे आपको मुख्य फोकस करना है। हाँ, गोबर की खाद पे मुख्य फोकस। उसके अलावा और रासायनिक खाद वगैरह? रासायनिक खाद तो कम से बत्ती चल जाए, लेकिन गोबर की खाद है ना, अच्छी पैदावार के लिए गोबर की खाद बहुत अनिवार्य है। जब तक पेड़ में दम होगी, जोश में होगा, तो कोई बीमारी नहीं आएगी। कोई भी बीमारी जब तक पेड़ स्वस्थ रहेगा, जब तक उसमें खाद की मात्रा आपूर्ति पूरी रहेगी, तो पेड़ में कोई भी बीमारी नहीं आएगी। पहला कारण, पहला तो ये हो गया। लेकिन आज के टाइम पे सर जी रासायनिक खाद भी डालना जरूरी होगा। नहीं, रासायनिक खाद डालते हैं तो उसमें क्या है, बुआई जुताई करके जो ये बेड बनाते हैं ना, बेड, इसको अपन बेड बोलते हैं। बेड बनाने से पहले सभी रासायनिक खाद कौन सा ले सकते हैं? आप DAP ले सकते हो, NPK ले सकते हो, लट के लिए मुंडा मार ले सकते हो, सुंडी मार ले सकते हो, थोड़ा सा यूरिया लो, सभी का मिश्रण करें, पोटास लो, सबका मिश्रण करके और पूरे खेत में बाल्टी से अक्सर छिड़काव करके बेड बना दो। बेड बनाने के बाद में उसको अक्सर करके और ये पन्नी आप मल्चिंग पेपर लगा सकते हो। लगा दो। बेड से बेड की दूरी कितनी रखे सर अपन? इसमें कम से कम बेड से बेड का लास्ट कॉर्नर 5 फीट हो जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक 5 फीट हो जाना चाहिए। दोनों बेड के बीच में 3 फीट रखें। 3 फीट का गैप, 3 से 3.5 हो जाता है। अच्छा, इतना रखना पड़ेगा। ये अब आप कभी आओ ना तो ये आपको जगह नहीं मिलेगी। इतना ग्रोथ करेगा पौधा? ये दोनों इतना ग्रोथ करेगा कि यहाँ पे कैरेट रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आप मल्चिंग पेपर लगाने से पहले इसमें ड्रिप लगाते हैं? सिंगल लगाते हैं, डबल लगाते हैं? सिंगल से पूर्ति हो जाती है। जी, तो सर जी जैसे आपने यहाँ पे बेड बना दिया, खाद डाल दिया, उसके बाद में आप प्लांटेशन करते हैं। सिंगल कतार में करते हैं, डबल में? नहीं, सिंगल में। पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? ये तो वही 8 इंच है। 8 इंची। जी, जैसे मान लो आपने नर्सरी तैयार करी, उसके बाद में खेत में ट्रांसप्लांट किया, मुख्य चीज है सर जी देख रेख करना छोटे पौधे की। कैसे देख रेख करते हैं? पानी कितना चलाते हैं छोटे पौधे में? देखो, बारिश में लगाते हैं, पानी की आवश्यकता नहीं होती है, और आवश्यकता पड़े ना तो ज्यादा 10 मिनट पूरे खेत में, जिस तरह के उनकी बिजली पानी दे रही है ना, कितना हॉर्स पावर की बिजली चल रही है उस पर निर्भर करता है। वैसे उसके आसपास गीला हो जाना चाहिए। ज्यादा पानी चलाएंगे तो गलन आ जाएगी। जी, अपनी क्रॉप करीब कितने दिन की हो चुकी है सर? ये 1.5 महीने की हो चुकी। 1.5 महीने की। हाँ। पहली हार्वेस्टिंग में करीब कितना टाइम लग जाता है टमाटर में? 2 या 2.5 में हो जाएगी। 2.25 में फिक्स है। 1-2 होंगे, लेकिन 2.5 महीने में फिक्स पहली तुड़ाई हो जाएगी। जैसे मान लो आपकी पहली तुड़ाई चालू हो गई, उसके बाद में कितने महीने लगातार उत्पादन देता रहेगा? ये 3 महीने बराबर चलेगा। आपने इस बार कितने एरिया में टमाटर लगा रखा है? ये 1 एकड़ में है। 1 एकड़ में। अब थोड़ा मैं 1 एकड़ का ही आइडिया आपसे लेना चाहूँ। एक बार में 1 एकड़ से करीब कितना माल निकल जाएगा अपना? 1 एकड़ में कम से कम, सर्वप्रथम छोड़ो मीडियम साइज का मैं बताता हूँ। मीडियम में कम से कम इसमें 80 से 100 कैरेट निकलेगी एक दिन में। जैसे मान लो आज अपन ने 100 कैरेट तोड़ दी, दूसरी 100 कैरेट तोड़ने में एक दिन का गैप लगेगा? 1 दिन का गैप। अच्छा, 1 दिन। सर जी कई किसान भाई पूछ भी लेते हैं, एक पौधे से मिनिमम कितना उत्पादन मिल जाता है? 8 से 10 किलो। 8 से 10 किलो।
अगर वैरायटी याद हो सर जी, वैरायटी बता सकते हैं आप? अभिलाष। अभिलाष लगाते हैं जी। तो सर जी आगे चल करके सब किसान भाइयों के दिमाग में रहती है यार मुझे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले, तो ज्यादा उत्पादन के लिए जैसे ज्यादा माल सेट करने के लिए, ज्यादा फूल लगाने के लिए क्या चीज यूज में लेते हैं बाद में आप? देखो फाल लगाने के लिए तो ये फॉली गोल्ड आता है। जो फॉली गोल्ड आता है ना, तो ये फूल को वो मेल को फीमेल को मेल में बदलता है, तो अच्छा फल सेट होता है। स्प्रे करते हैं? स्प्रे करते हैं जी। कई किसान भाई आगे चल के साइज मोटी लेने के लिए खाद डाल लो। कौन सा डालते हैं आप? NPK डाल लो, नादार्गुन का 1261 34 34 052 34 कोई सब खाद लिक्विड खाद डाल दो। अच्छा, उससे आपकी साइज बढ़िया बन जाएगी। बढ़िया। और चमक के लिए कैल्शियम डाल दो जी, बोरोन डाल दो। सर जी एक और चीज किसान भाई को दिमाग में चल रही है, वो आपसे मैं जानना चाहूंगा। किसान भाई पिछली साल देखो काफी किसान भाई टमाटर में घाटे में गए, इस बार क्या रुझान लगता है आपको? पिछली बार हम तो गए नहीं, और अब की बार भी रुझान ये है कि अच्छी इनकम पैदा करेंगे, अच्छा मुनाफा बिल्कुल अच्छा मिलेगा। अभी के टाइम पे टमाटर क्या मार्केट से चल रहा है? अभी 80 चल रहा है, 80 90 अपना जो टमाटर चलेगा उस टाइम पे क्या उम्मीद है आपको? 100 से ऊपर जाएगा? 100 से ऊपर। अच्छा, शुरू में 100 से ऊपर। तो काफी किसान भाई तो अब टमाटर लगाने की तैयारी कर रहे हैं सर। हाँ, तो अगेती फतेती होती है इनका, जस्ट ये डाउन होएंगे ना, माल फ्लॉप होने लगे तब वो चलेंगे, तो उनका भी बेनिफिट होता हो जाएगा। कई बार नहीं मिला उनको, कई बार नहीं मिले थे उनको। हमारे अच्छा बैठा था। पिछले साल क्या मार्केट मिल गया था आपको? हम 100 से स्टार्ट हो गए थे, और लास्ट एंड होते होते क्या मार्केट? एंड होते हुए 10 पे आ गया था। हाँ जी। अब मैं 1 एकड़ का थोड़ा आपका खर्चा जानना चाहूंगा सर, कितना खर्चा हो सकता है अपना टोटल? 1 एकड़ में कम से कम लाख रुपए का खर्चा होगा। 1 लाख रुपए का? हाँ, टोटल खर्चा? हाँ, टोटल खर्चा। और 1 एकड़ से कितने रुपए का टमाटर सेल कर सकते हैं अपन? 1 एकड़ में मिनिमम से मिनिमम 5 लाख रुपए का गारंटी से मैं इसमें पैदावार ले सकता हूँ 1 एकड़ से? 1 एकड़ में। तो सर जी वीडियो के अंत में कोई विशेष टिप्स आप टमाटर की खेती के बारे में किसान भाई को देना चाहें तो दे सकते हैं? अच्छी तरह से देख रेख करो, शुरू से लेकर जब ट्रांसप्लांट करो, जब से लेकर के जब तक फूल फाल नहीं लगे तब तक इसकी डेली का रूटीन बना रहना चाहिए। इनमें डोलते फिरते कभी सुबह शाम रहना ही चाहिए इसमें, तभी बीमारी की पकड़ होगी, तभी टमाटर की पैदावार अच्छी होगी। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।